नमस्कार साथियों, चलते आज एक फिर नए मुद्दे के साथ। जी हाँ, आने वाला है मल मास, यानी कि एक माह के लिए सभी शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मल मास में कोई भी शुभ कार्य करे। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में मौजूद है प्रकाश जी पंड्या, जो शिक्षाविद तो रहे लेकिन आध्यात्मिक चिंतन भी कम नहीं है, और क्योंकि काफी शोध किया है, काफी अध्ययन किया है, और खास करके कुछ लोग अपना अर्जित किया वो अपने पास जमा रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बांटते हैं। तो उन्हीं में से एक शख्सियत है, और बांटने वाला वैसे देवता की श्रेणी में आता है। तो आज मैं आपको देवता मान के जानना चाहूंगा कि ये मल मास का, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि है वो एक विज्ञान दे के गए हमें, इस विज्ञान को हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसका पूरा विज्ञान का क्या निचोड़। दीपक जी, मल मास की अवधि में जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों को कि सभी मांगलिक और शुभ कार्य निषिद्ध मान लिए गए हैं, उसमें निषिद्ध रहते हैं वो। तो इसके पीछे की ऋषि मुनियों की मंशा विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। ये एक ऐसा कालखंड होता है जो युवाओं के लिए, परीक्षार्थियों के लिए और अन्य जो अध्ययन अध्येता लोग हैं जी, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दौर होता है ये एक महीने का जी। जब सारे शुभ और मांगलिक कार्य निषिद्ध रहेंगे तो हमारे परीक्षार्थी भाई बहन, हमारे युवा और जो भी अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में लगे लोग हैं वो पूरी तरीके से अन्यत्र जाएंगे नहीं, उनका अध्ययन अध्यापन बाधित होगा नहीं, और इस 30 दिन की अवधि को वो अपनी विश्वविद्यालय परीक्षाएं हों या बोर्ड की परीक्षाएं हों या अन्य कोई अध्ययन क्षेत्र हो, उसको भरपूर इन 30-31 दिनों का उपयोग कर पाएंगे। ये इस मल मास के पीछे का मंतव्य है शैक्षणिक और ज्ञान की दृष्टि से। इसके अलावा जैसा देव प्रबोधनी एकादशी के साथ में सभी मांगलिक और शुभ प्रसंग प्रारंभ होते हैं, और देव प्रबोधनी एकादशी से मल मास जो हमारा मार्गशीर्ष अमावस्या से या 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा, तो वो एक जो अवधि है उस अवधि में एक थकान लगना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब प्रकार की थकान लगना स्वाभाविक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उचित समय पर उचित मात्रा में विराम की, आराम की व्यवस्था भी की। जी। तो दोस्तों, शुभ कार्य, मंगल कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक सोच है, क्योंकि घर में शादी ब्याह हो, गाने बजाने होते हैं, तो आपका ध्यान एक तरफ नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज है इस समय का उपयोग जी ध्यान के लिए किया जा सकता है, और ध्यान की जरूरत है। दीपक जी, नाम इसका मल मास है जी, लेकिन ये महत्वपूर्ण एक संदेश ये छिपा हुआ है इसमें जी कि जितनी अच्छी बातें हैं, अच्छी गतिविधियां हैं, सकारात्मक गतिविधियां हैं, उस पर अमल करते रहना। जब हम अमल करेंगे तो ये मल मास अमल करने का मास बन जाएगा जी। मसलन और ये भी कर सकते हैं कि शुभ और मांगलिक कार्य निषिद्ध होने के कारण इसमें कोई अच्छे कार्य कह सकते हैं, अच्छे कार्य से अभिप्राय शुभ और मांगलिक वो तो नहीं होते हैं, लेकिन हम अच्छी बातों पर, अच्छी गतिविधियों पर दिनचर्या को और अधिक व्यस्त बना करके, दिनचर्या को और अधिक योजनाबद्ध तरीके से परिणाम परक बनाने के हमारे जो प्रयास हैं वो इस मल मास को शुभ मास में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए मेरे नजरिए से ये अमल करने के लिए प्रेरणा देने वाला मास है। नाम इसका भले मल मास है जी। यानी कि मल नहीं है, अमल है, और अगर आपने अमल किया तो अभी तक जो कुछ करते आए वो चल है। एक शेर, लेकिन जी अचल बनने के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय जी बताएं जी। एक शेर भी है मुझे अमल पर याद आया जी कि बेअमल के लिए हर सहारा बेकार है, आंख ही खोले न कोई तो उजाला क्या करे। वाह। तो अगर हम अमल नहीं करते हैं तो मलमास का दोष नहीं है ये हमारा दोष है कि हम इतनी 30-31 दिनों की समय अवधि का सदुपयोग नहीं कर पाए जी। तो दोस्तों, ये 30 और 31 दिन आपके पास में ऐसे है जहां पर, क्योंकि अब तक आपने जो कुछ किया है वो चल था। अब तो आप वीडियो देख सकते हैं या फोटो देख सकते हैं कि मेरी शादी हुई थी, मैंने ये मांगलिक कार्य किया, लेकिन इस अचल संपत्ति को अर्जित करना है तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। तो इसका जितना भरपूर सदुपयोग आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए, करें। और फिर हम आमंत्रित करेंगे प्रकाश जी को उसके बीच में कि कहीं न कहीं आपके दिशा जीवन की क्या होनी चाहिए जी।
तो बहुत बहुत बिल्कुल दीपक जी, आपके धन्यवाद। आमंत्रण के लिए जी। सदैव हम हमारे दर्शकों को जी कोई ज्ञानपरक और उपयोगी जानकारी देने के लिए संकल्पित जी, हैं। सदा स्वागत रहेगा आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।